मेरे पास एक सवाल आया, सागर भाई, अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देंगे, चाइना के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या हम चाइना से बदला ले सकते हैं? क्या हम ऐसी कंट्री से बदला ले सकते हैं जिसने हमें बताया नहीं समय से कि हमारे यहाँ वायरस फैल रहा है, आपके यहाँ भी फैल सकता है? क्या हम टिकटॉक इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो क्या कुछ बदलेगा? तो भाई आप जानते हो कि अब हमारे पूरे देश में कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। टेक्नोलॉजी के काम भी बहुत सारे ठप पड़े हुए हैं। जो भी मशीन मैन्युफैक्चर होनी है, कोई आपका जो भी आपको मोबाइल फ़ोन बनना है, ये सारी चीज़ें सब रुक चुकी हैं इंडिया में। अभी हालात बहुत ही ख़राब हैं। अब जो छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं वो लोग, उनको भी बहुत परेशानी है। ऐसे लोग जो डेली कुछ स्क्रीन गार्ड लगा कर या ऐसे करके जो कुछ बेचते थे यार, मोबाइल रिपेयर वगैरह करते थे, वो कहाँ हो रहा है? अब नहीं हो रहा। उन सब के बिजनेस बंद पड़े हैं। वो लोग के पास जो पैसा बचा हुआ है घर में, वो उसी खाकर अपना गुजारा चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो हमारी हालत तो ख़राब है, पूरी दुनिया की हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है। चाइना बोल रहा है रिकवर कर गया, वो रिकवर कर गया नहीं कर गया, चाइना जाने, उसके बारे में बात नहीं करते। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बदला लें, या क्या हमारे कुछ करने से उसको कुछ होगा? सीधी बात, नहीं होगा। सबसे पहली बात करते हैं हम चाइनीज़ प्रोडक्ट की। चाइना से हम ये इंपोर्ट करते आ रहे हैं बहुत पहले से मेरे भाई, 1970 1960 तब से चाइना से चीज़ें आ रही हैं। चाइना ऐसी चीज़ें बनाता है जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती हैं। अब जो इंडिया में लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ चाइना से आई है या किसी और देश से आई है। उनको बढ़िया प्रोडक्ट कम दाम में मिलता है, वो खरीद लेते हैं। इंडिया का जो मार्केट शेयर था ना, मतलब चाइना के जितने भी फ़ोन इंडिया में बिकते हैं ना, पहले वो बहुत कम थे, फिर 60% हुए, अभी 70% से भी ज़्यादा जो मार्केट शेयर है स्मार्टफोन्स का, वो चाइना का है। ज़्यादातर फ़ोन चाइना के आते हैं। आप जिस फ़ोन से ये ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, आपका वो फ़ोन भी चाइनीज़ है। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट अभी आप अपने घर से निकालोगे ना, तो आपका आधा घर खाली हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर अपने घर से निकालोगे तो आधा घर खाली हो जाएगा आपका। कैमरा से लेके, फ़ोन से लेके, टीवी से लेके, ये सारी चीज़ें जो सिर्फ इंडियन ब्रांड के नाम से आपको नज़र आती हैं, ये या तो असेंबल की गई होती हैं इंडिया में चाइना से लाके, या तो चाइना ही इनको विदाउट ब्रांडिंग के साथ भेजता है और जो भी कंपनियां उसे ब्रांडिंग करके आपको बेचती हैं। ऐसे बहुत सारे सामान, खिलौने जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, ऐसे किचन के सामान, बर्तन, केस के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, शो के लिए जो लगाते हैं लोग, वॉल हैंगिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये सारी चीज़ें चाइना से बनकर आती हैं। आपका जो वो यो होता है, या जो आपका फिजिट स्पिनर होता है, गुड़ियाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें चाइना से, लाइट्स जो होती हैं, ये सब चाइना से बन के आती हैं और यहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी हालत ख़राब है। अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। टिकटॉक कर सकते हो बॉयकॉट, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये प्रॉब्लम है। हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को तब बॉयकॉट कर सकते हैं जब हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूट हो, कोई ऐसी कंट्री हो जो सेम प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट करे, या हम अपनी कंट्री में ये चीज़ें बनाने लगे। हम अपनी कंट्री में स्मार्टफोन क्यों नहीं बना सकते, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया है। ये छोटे मोटे जो खिलौने हैं ये नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे यहाँ जिसकी बनाने की लागत है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। चाइनीज़ खिलौना जो आपको 100 रुपये में मिलेगा, वही इंडिया में बना हुआ खिलौना आपको 200-250 रुपये तक मिलेगा। तो कोई भी इंसान इंडिया में, जो नॉर्मल लोग हैं, वो ये नहीं करते यार ये चाइनीज़ है ये इंडियन है। उनको 100 रुपये में एक बहुत बढ़िया खिलौना मिल रहा है, वो वही खरीद लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चाइना से है नहीं। अब टिकटॉक की बात करें तो भाई टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है जो कि, अब देखो डेटा की क्या प्राइवेसी है, क्या लीक कर रहा है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन लेट्स फेस इट, टिकटॉक जैसी और एप्लीकेशन इंडिया की नहीं है, तो यहाँ भी सब्सटीट्यूट नहीं है। अब टिकटॉक कौन लोग चलाते हैं? अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं भी एक वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर हूँ टिकटॉक पर, मैं भी यूज़ करता हूँ, मुझे भी टिक मार्क मिला हुआ है टिकटॉक पर। तो जो लोग प्रोफेशनली कुछ इन्फ्लुएंस देना चाहते हैं, वो लोग तो अपने काम के लिए और लोगों को मैसेज देने के लिए वहाँ पर है। मैं टिकटॉक पर कभी नहीं जाऊँगा। हम लोग या जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो टिकटॉक पर इसीलिए क्योंकि आप लोग वहाँ पर हैं, और इसकी एक और चीज़ है कि वो लोग वहाँ पर हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पर हैं। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर वो लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अब आधे से ज़्यादा लोग टिकटॉक, या ज़्यादातर लोग सिर्फ मज़े के लिए चलाते हैं। लेट्स फेस इट, एड्यूटॉक टेक, और ये एड्यूटॉक जो कैटेगरी है वो कितनी ट्रेंडिंग हुई, बहुत ट्रेंडिंग हुई, लेकिन लोग उसको इसके लिए नहीं करते, नए नए लड़कियों की वीडियोस देखने के लिए। अब देखो, मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछा है जो कि कुछ अलग वर्ग के लोग हैं, हर तरह के दोस्त होते हैं, वो थोड़े आवारा दोस्त हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई आप टिकटॉक क्यों यूज़ करते हो? बोले वह लड़कियाँ आती हैं, खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं, उन्हें हम देखते हैं, मज़ा आता है। तो मैंने बोला, यार तुम्हें पता है ये एप्लीकेशन चाइना की है? बोला हाँ मुझे पता है चाइना की, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो इंडियन है,
मैंने बोला बात तो सही है इसकी। तो उसने बोला हाँ मैं कर दूंगा अनइंस्टॉल टिकटॉक, तू और बता मैं इसकी जगह क्या इस्तेमाल करूँ जहाँ पर ऐसे ज़्यादा लोग हों और ऐसी बन। फिर मैं एक बार सोचने लगा, मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन के ऊपर नज़र डाली और मैंने देखा कि भारतीय एप्लीकेशन ऐसी कोई है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँ उसको। अब आधे से ज़्यादा लोग एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास करने के लिए टिकटॉक बनाते हैं। उनसे बोला जाता है कि यार आप टिकटॉक क्यों बनाते हो, तो क्या आपको कोई एक्टर बनना है, क्या आपको कोई इन्फ्लुएंसर बनना है। तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। आर यू सीरियस? आपकी ज़िंदगी इतनी इतनी बेकार है कि आपके पास सिर्फ कैमरा के सामने अजीब हरकत करने के अलावा और कुछ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, तब आप क्या करोगे? मुझे ये समझ नहीं आता। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो सही में उसमें करियर बनाना चाहते हैं। वो लोग फेस करते हैं इस चीज़ को, मानते हैं कि हाँ हमें करियर बनाना है, हमें एंटरटेनर बनना है, हमें मॉडल बनना है, हमें डांसर बनना है, इसलिए हम टिकटॉक पर आए हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग बिना मकसद के सिर्फ पूरे दिन टिकटॉक पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मेरे दोस्त आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अब मेरा भी नुकसान है क्योंकि, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का नुकसान है क्योंकि इससे लोग टिकटॉक देखने नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच बात है वो सच बात है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, एक अच्छे इंसान बन सकते हो, अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो सीखी जा सकती हैं, सिर्फ कैमरा के सामने आंख मुंह टेढ़े करने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोई फायदा नहीं है और लोग मानने वाले भी नहीं। क्या आपको लगता है आप अगर बोलोगे टिकटॉक मत चलाओ तो लोग नहीं चलाएंगे? लोग चलाएंगे। अब ये जो केस है कि उस देश का सामान इस्तेमाल करो मत करो, वहां का मत करो, ये बहुत पहले से हो रहा है। घाना में हुआ था ये, चाइना में हुआ था ये 1960 या कितने में चाइना ने ये बॉयकॉट कर दिए थे जापानीज सारे प्रोडक्ट, कि जापान का कोई भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पब्लिक मानी नहीं मानी। घाना के लोगों ने बोला था कि हम यूरोपियन कंट्री के कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या घाना में ये चीज़ कम हुई? नहीं। घाना में आज भी लोग यूरोपियन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और करते आएंगे, करते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट अपने देश में नहीं होता, जब तक हम अपने देश में कुछ नहीं बनाना शुरू कर देते। चाइना नहीं तो किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट होंगे हम यार। चाइना नहीं देगा सस्ते प्रोडक्ट, कोई और देगा। कोरिया देने लगेगा तो कोरिया से आने लगेगा। हमारे यहाँ जब तक चीज़ नहीं बन रही तो हमें तो हाथ फैलाने पड़ेंगे ना। यही सच्चाई है। आप चाह कर भी नहीं बॉयकॉट कर सकते चाइनीज प्रोडक्ट, और उससे कोई फायदा भी होने वाला नहीं है अभी इस सिचुएशन में। हमें ध्यान देना चाहिए, इस बीमारी से बचना है कैसे, घर में रहना है, ज़्यादा आवारागर्दी नहीं करनी, ज़रूरत से मतलब जब ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना, अपना ख्याल रखना है, राइट। अपनी मेंटल स्टेट को सही रखना है, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब फालतू की बातें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मेरी सोच कैसी लगी आपको? क्या मैंने कुछ गलत बोला? अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो भी कमेंट में कुछ ना कुछ मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, हिंदी भाषा में घर में रहकर इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।